वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर लास्ट क्लासेस के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड भी हम देख चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन मेथड को समझने से पहले दोनों मेथड को आज हम क्लियर करेंगे, समझेंगे। इनको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, पहला हम मेथड लेते हैं। पहला मेथड लेते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। देखिए, इन्वेस्टमेंट किया था 3 लाख रुपए का, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है। 10% के अकॉर्डिंग इसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? अगर हम बात करें नॉर्मली 30,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। 30,000 का प्रॉफिट 10% का अकॉर्डिंग, इसका 10% निकाले 30,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मली ये प्रॉफिट जो कमा रहा है वो कमा रहा है 40,000 का। कितना कमा रहा है? 40,000 का। इतना पैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया है। क्या किया है? इन्वेस्टमेंट। फर्म के अंदर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और 10% रेट है तो उसका प्रॉफिट नॉर्मली 30,000 का आना चाहिए। 3 लाख का 10% 30,000 रुपये। लेकिन वो 30,000 के बजाय मार्केट से कितना कमा रहा है? 40,000 रुपीज़, 40,000 का प्रॉफिट कमा रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि इसकी अगर कैपिटलाइज वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकल कर आएगी। मुझे पता है रेट 10% है फर्म का, मुझे पता है मार्केट में रेट 10% है। अब 40,000 प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉफिट होगा हमें पता है, प्रॉफिट और रेट को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू निकल कर आएगी। तो 40,000 इंटू 100/10 तो ये 4 लाख रुपये। मीन्स 10% रेट ऑफ रिटर्न है तो 30,000 का प्रॉफिट कमाना चाहिए, लेकिन ये कमा कितना रहा है? 40,000 कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फर्म की? 4 लाख रुपए। लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया है? उसने इन्वेस्ट किया है 3 लाख रुपए। 1 लाख का एक अगर हम कहें तो 1 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है और 1 लाख रुपीज़ का कि ये इसकी गुडविल कहलाएगी। गुडविल क्यों कहलाएगी? क्योंकि इतनी वैल्यू पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। मींस कि 3 लाख पर जितना प्रॉफिट 4 लाख पर कमाना चाहिए उतना प्रॉफिट वो 3 लाख पर ही कमा रहा है। जितना प्रॉफिट 4 लाख पे कमाना चाहिए उतना ही प्रॉफिट वो 3 लाख रुपीज़ पे ही कमा रहा है। मींस ये है जो 1 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है, कौन सा? जो भी कैपिटलाइज वैल्यू आई फर्म की वो, और जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया फर्म के अंदर वो, इसका जो डिफरेंस होगा वही हमारी गुडविल कहलाए। गुडविल क्यों? क्योंकि इसके इतने पैसे के अकॉर्डिंग, ये कैपिटलाइज वैल्यू के अकॉर्डिंग हम निकाल लें 10,000 का प्रॉफिट जो है हमारा एक्स्ट्रा है। 10,000 का प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा है और इतनी कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी फर्म में। यानी कि 10,000 का प्रॉफिट है और इसकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। यानी इतना प्रॉफिट, इतना पैसा और मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 10,000 प्रॉफिट है और इसकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। यानी कि अगर मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना होता मुझे, अगर 10,000 30 से मैं चाहता हूँ कि 40,000 कमाऊँ तो मुझे 1 लाख रुपये और लगाना पड़ता। ये मैंने बिना 1 लाख रुपए और लगाए भी मैंने 40,000 का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब ये मेरी कैपिटलाइज वैल्यू हो गई 1 लाख की, जो कि मैंने लगाया नहीं फर्म के अंदर, लेकिन फिर भी इतनी वैल्यू पर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। वो प्रॉफिट कितना है? 10,000 रुपीज़ का। इसका मतलब ये 1 लाख रुपए की मेरी क्या है? यही मेरी 1 लाख की गुडविल है। आइए क्वेश्चन का अकॉर्डिंग समझते हैं इस चीज़ को। गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है फर्म की इस टाइम, वो निकालनी है और माइनस करना कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, मींस नेट एसेट मींस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड।
यानी कि इन तीनों का मतलब एक ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दीजिए, नेट एसेट बोल दीजिए, कैपिटल इन्वेस्टेड बोल दीजिए, कि फर्म में कितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट या फिर आपका कैपिटल इन्वेस्टेड। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू फर्म की कितनी है इस टाइम फर्म की, वो चेक करना, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, इन दोनों डिफरेंस ही हमारी गुडविल कहलाएगी। अब वो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालें, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको हम रिवर्स करके लिखेंगे 100 बाय रेट, जो भी रेट है, इससे निकल कर आएगी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो कि मैं समझा चुका हूँ। एवरेज प्रॉफिट के इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कैपिटल वैल्यू के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट जो है ये कैसे निकल कर आएगा, ये आप लास्ट क्लास में कर चुके हैं, समझ चुके हैं इस चीज़ को। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, नेट एसेट बोल दो, या कैपिटल इन्वेस्टेड बोल दो। टोटल एसेट, इस एसेट के अंदर जितनी भी टोटल एसेट्स हैं इसके अंदर आपको इंक्लूड नहीं करना। अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है तो ये चीज़ आप नहीं लेंगे, जोड़ेंगे। टोटल एसेट्स को जब जोड़ेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे, तो इन 3 पॉइंट को छोड़ देंगे। कौन सी, ऑलरेडी फर्म में कोई गुडविल दिखा रखी है उसको नहीं लेना आपको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना आपको। इन तीनों पॉइंट को छोड़ करके सारी एसेट जोड़ लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मीन्स जो फर्म के बाहर पेमेंट होना है पैसा, ठीक, जितना भी फर्म के बाहर है, लोन, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, जितना भी पैसा ऐसा है जो पार्टनर्स का नहीं है, जो फर्म का बाहर का पैसा बाहर पेमेंट करनी है, आउटसाइड लाइबिलिटी कहलाती हैं। जो फर्म के अंदर पेमेंट करनी होती है इंटरनल या इनसाइड लाइबिलिटी कहलाती हैं। तो आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर आपका नेट एसेट या कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, ये निकल कर आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना, आपकी गुडविल निकल कर आ जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। लिखा है फ्रॉम अर्न 60,000 एज अ प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, एसेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखो इन्होंने खुद बोल दिया कि एक्सक्लूडिंग, इसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। एंड लाइबिलिटीज़ आर 2,40,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। Capitalized value of the firm is equal to average profit 100 बाय रेट, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी होगा। अगर हम क्वेश्चन के अंदर चेक करें तो फर्म ने 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है। आपको जस्ट प्रॉफिट दे रखा है 60,000 रुपीज़ का, तो अगर आपको लास्ट 3 ईयर के 4 ईयर के प्रॉफिट नहीं दे रखे और एक ही प्रॉफिट दे रखा तो नॉर्मली उसको ही हम एवरेज प्रॉफिट मानते हैं। लेकिन अगर आपको 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है तो आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली ऐसे निकाला जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो भी होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉफिट दे रखा है कि फर्म ने से 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, हम ये मान के चलते हैं कि यही हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। तो 60,000 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न चेक करते हैं कितना, अगर मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%, तो ये आ गया हमारा 6 लाख रुपीज़। यानी कि हमारी जो फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है फर्म की वो 6 लाख रुपए की है।
और हम अब ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है कि फर्म की प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो 6 लाख के रुपए की है और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है। अब हमें चेक करना है कि कैपिटल हमारी हमने कितनी इन्वेस्ट कर रखी है फर्म के अंदर। तो उसके लिए 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। एक तो टोटल एसेट गिवन है, एसेट ऑफ द फर्म 7,20,000 एक्सक्लूडिंग, तो हम करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट गिवन है आपको, माइनस करना है इसमें से आउटसाइड, लायबिलिटी। लेकिन एसेट का मतलब यहाँ पर समझ लें वही चीज़, ये गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट ये नहीं लेनी है। तो यहाँ पर दे रखी है 7,20,000 रुपये की टोटल एसेट है, जिसमें कि गुडविल एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग नहीं है। आउटसाइड लायबिलिटी अगर हम चेक करें तो जैसे यहाँ पे लायबिलिटी दे रखी है और लायबिलिटी है 2,40,000, तो 2,40,000 की जो लायबिलिटीज़ है ये लायबिलिटी ही हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, इसमें लिखा नहीं है। तो नॉर्मली यहाँ पर ये निकाल के ही दे रखी, यही मानेंगे हम कि यही हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। तो ये हमारा पास आउटसाइड लायबिलिटी ठीक है। तो 12 में 4 गए 8 और ये बजिया 4,80,000 रुपये की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गया। यानी कि अगर हम चेक करें जितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं फर्म के अंदर, कितना कमा रहे हैं 60,000 रुपये का, इसके अकॉर्डिंग फर्म के अंदर 6 लाख रुपये आपके होने चाहिए। यानी कि जितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग 6 लाख रुपये आपके इन्वेस्ट होने चाहिए। जितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 60,000 रुपये का, इसके अकॉर्डिंग 6 लाख रुपये मार्केट में लगे होने चाहिए। लेकिन अगर हम चेक करें तो मार्केट में हमारे कितने लगे हुए हैं, यानी कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अगेन समझे, 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं 60,000 प्रॉफिट कमाना तो 6 लाख रुपए आपको मार्केट में लगाने पड़ेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या मैं कहूँ आपका इतने से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, वो की गई है 4,80,000 की। चूँकि हम गुडविल निकाल रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो कैपिटलाइज वैल्यू के अकॉर्डिंग गुडविल निकल जाएगी हमारी, भाई इतना पैसा नॉर्मली इतनी फर्म की हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है, कितनी है 6 लाख की, और नॉर्मली इतना हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा, इतने से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, इतनी कैपिटल हमने लगाई है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा है यानी कि प्रॉफिट इतने पर 60 का कमा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 लाख होनी चाहिए। 60,000 का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं कितने पर, इतने पर, लेकिन इसकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपए। अगेन समझे, 60,000 का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसकी कैपिटलाइज वैल्यू होनी चाहिए 6 लाख, लेकिन हमने इन्वेस्ट कितना कर रखा है 4,80,000। 4,80,000 की हमारी नॉर्मल कैपिटल इन्वेस्टेड है, लेकिन नॉर्मली फर्म की प्रेजेंट कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 6 लाख। इसका मतलब इस इतनी वैल्यू पर मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ 60,000 का। कमाना कितने पे चाहिए था, इतने पे चाहिए था 60,000 प्रॉफिट कमाना, लेकिन मैं इतने वैल्यू पे कमा रहा हूँ। इसका मतलब जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेरी निकल कर आएगी गुडविल की, वो निकल कर आएगी कि कितना पैसा मैंने कम लगाया फिर भी मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूँ। तो अगर हम चेक करें, यह जाएगा आपका 1,20,000। ये 1,20,000 की आपकी गुडविल निकल कर आ गई। इसका मतलब ये है कि आपने 1,20,000 की आपकी गुडविल है, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किए बिना ही इस पर भी आप यानी कि इतने पैसे पर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। ये आपकी गुडविल है, यानी इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी इतने पैसे इन्वेस्टमेंट किए बिना ही इस पे भी प्रॉफिट कमा रहे हैं आप। अगर मैं देखूं 4,80,000 का 10% निकालूं तो मेरा निकल कर आएगा
कितना 4,80,000 पर 48,000 रुपये। ऐसे जो गुडविल है मेरी 1,20,000 की कैपिटलाइज वैल्यू है, इसका 10% निकालें तो निकल कर आएगा मेरा कितना 12,000। कुल अगर चेक करें हम 60,000 प्रॉफिट। तो यानी कि 12,000 का प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो अपनी गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी इस पैसे पर कितना कमा रहे हैं 12,000 रुपये। किस वजह से कमा रहे हैं? गुडविल। 1,20,000 गुडविल बन चुकी है, जो कि इस पर भी 12,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, इतना 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% निकालें तो अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो 4,48,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 48,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें 1,20,000 पर वो 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो कि 12,000 है। टोटल प्रॉफिट कितना इनका 60,000। तो यानी कि इतने की हमारी गुडविल है जिस पर हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए, अगर हम बात करें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट ही आपको निकालना पड़ेगा। और गुडविल का फार्मूला क्या है वो अगर हम चेक करें इस मेथड के अकॉर्डिंग, गुडविल कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट 100 बाय रेट। ये रेट वही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मार्केट के अंदर। अब यहाँ अगर हम चेक करें तो बहुत सिंपल अगर हो गया क्वेश्चन हमारा। सिर्फ हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट यहाँ रखो, 100 बाय रेट कर दो, आपका आंसर आ गया गुडविल का। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और करते हैं। सुपर प्रॉफिट, तो इसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? तो उसका फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल जितने भी साल का प्रॉफिट गिवन है सबको ऐड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये निकल के आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसको हम बोल सकते हैं नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया, और हमें पता है सुपर प्रॉफिट निकालना फार्मूला क्या है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दें तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को यहाँ रखो और जो रेट होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसको रिवर्स करके लिखेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं सुपर प्रॉफिट की। वहाँ पे हमने पूरी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली थी तब माइनस किया था। यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा है, मैं अगर कहूँ वहाँ पर हमने 12,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा कमा रहे थे, हमारी गुडविल निकल कर आई थी कितनी? 1,20,000 रुपये की। ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी इतने पैसे पर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना? 12,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कितना? 10% का अकॉर्डिंग। यहाँ पर गुडविल निकालना इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली हमने उसकी,
और ये हमारी यानी इतना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तब भी हम इस पैसे पर 10% के अकॉर्डिंग 12 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था 48,000 रुपये, उसकी अगर हम बात करें तो 60,000 हमारा बनता था टोटल प्रॉफिट जो हमने कमाया था। 48,000 रुपये जो है 48,000 उन्होंने अपनी जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उस पर कमाया था। बाकी 10% एक्स्ट्रा कमाया, यानी कि 12,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया पैसा, 12,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया जो कि अपनी गुडविल की वजह से कमाया। गुडविल बनी, इसकी कैपिटलाइज वैल्यू आई 1,20,000 की, 10% 12,000 कुल मिलता है 60,000। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ सिर्फ प्रॉफिट निकालना, सुपर प्रॉफिट, मैं कहूँ कि प्रॉफिट मेरा कितना है 12,000 का। अब इसकी प्रॉफिट निकाल लो पहले आप। अब प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, अगर मुझे निकालना हो कि 12,000 10% है तो 100% वैल्यू क्या है, सिंपल सा है। क्या करेंगे आप, रेट को रिवर्स कर देते हैं आप, 100/10 कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। बस इसमें हम ये करने वाले हैं सो प्रॉफिट मेथड का अकॉर्डिंग कि यहाँ पहले प्रॉफिट निकालना है, यहाँ प्रॉफिट निकालना है और फिर उसके बाद उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। यानी इतने पैसे पर हमने ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी हमारी गुडविल इतने की है, उस गुडविल पर हम 12 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर हम चेक करते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमारा 1,50,000 का, टोटल टेंजिबल एसेट हमारी 14 लाख की है, आउटसाइड लाइबिलिटी हमारी 4 लाख की है, एंड सेम टाइप ऑफ बिजनेस, अगर सेम टाइप का बिजनेस होता हमारा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया होता उस पर हम 10% प्रॉफिट कमाते हैं। चलिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले लिखें आप सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें वो हमारा गिवन है 1,50,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो उसके लिए चाहिए हमें कैपिटल इन्वेस्टेड, नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, तीनों का नाम एक ही है, एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें टोटल एसेट चाहिए, या तो गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन है टोटल टेंजिबल एसेट हमारी। टोटल टेंजिबल एसेट का मतलब है जिनको हम नॉर्मली छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट, तो वो है हमारी 14 लाख की। इनटेंजिबल एसेट का मतलब है गुडविल वगैरह हमारी इसके अंदर नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल एसेट ले लिया, आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है हमें जो कि कितनी है 4 लाख की। 4 लाख की हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग इनटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट, और अगर हम बात करें तो टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, काउंटेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। टोटल एसेट ले ली हमने, बाकी आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट कितनी है हमारी 14 लाख की, 4 लाख की हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, 10 लाख की हमारी आ गई कैपिटल इन्वेस्ट।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है आपको। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये निकल कर आया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपये का। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का निकल कर आ गया। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सुपर प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें? एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 का है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का है, तो निकल कर आ गया हमारा 50,000 का सुपर प्रॉफिट। अब आपको निकालनी है क्या? गुडविल। यानी कि अगर हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये जितना भी हम नॉर्मल प्रॉफिट हम कमाते हैं उससे एक्स्ट्रा का। अगर देखें यहाँ पर एक नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमारा 1 लाख रुपए का, यानी कि अगर 10 लाख रुपए हमने फर्म में लगाए होते तो 1 लाख का प्रॉफिट तो कमाते ही कमाते। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं? 10 लाख में कितना कमा रहे हैं? कितना कमा रहे हैं? 1,50,000 रुपये। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो 50,000 रुपये के अगर मैं सिंपल सा कहूँ, 50,000 रुपये का जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, अगर ये प्रॉफिट कमाना होता तो 10% के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल और लानी पड़ती मुझे, जो कि बिना कैपिटल लाए मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं लिखूँगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 और रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है मेरा 50,000 का इंटू 100 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया मेरा गुडविल आ गई 5 लाख की। गुडविल की कैपिटलाइज वैल्यू आ गई मेरी 5 लाख रुपए। यानी कि इस 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे, फिर भी मैं इस पे 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, जो कि 50,000 रुपये है। यानी मेरी फर्म की गुडविल है और इस गुडविल के अकॉर्डिंग मुझे 50,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये यानी कि इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम बात करूँ तो ये प्रॉफिट है हमारा सुपर प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये मेरा गुडविल आ गई। इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। अगर इस प्रॉफिट की बात करूँ, इस सुपर प्रॉफिट की ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। यानी कि अगर 50,000 रुपये कमाना होता मुझे तो कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती? अगर 50,000 रुपये कमाना होता तो कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती? तो करनी होती 5 लाख रुपये। और ये हमारी गुडविल है, यानी इस पे ये बिना लगाए ही ये हमारी गुडविल है, और इस गुडविल पर हम 50,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड भी कंप्लीट। यानी कि अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन मेथड के, दोनों मेथड भी कंप्लीट हो गए। और इन सब क्वेश्चंस जितने भी हों आप सब कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे डिस्कस कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।